क्लास में हम देखेंगे बेटा, अगर आपको मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट करने हैं, एक से ज्यादा इनपुट अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो कैसे करोगे पाइथन में। मल्टीपल इनपुट की बात करेंगे, ठीक है। तो पाइथन में हम देखेंगे कि मल्टीपल इनपुट अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कैसे करते हैं। इस क्लास में हम सारी चीजें देखेंगे कैसे। एक से ज्यादा मतलब 2 इनपुट अगर आपको करना है, 3 इनपुट करने हैं, कोई ऐसा तरीका है जिसे हम एक साथ एक्सेप्ट कर पाए पाइथन में। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो देखो, जितनी भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने जैसे देखी या मान लो पढ़ी है, जैसे सी की बात करें, तो आपको मल्टीपल अगर इनपुट एक्सेप्ट करना है या सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करना है तो आपके पास स्कैनएफ फंक्शन होता था, याद करो सी में स्कैनएफ फंक्शन होता है, ठीक है। स्कैनएफ में अगर हमको मान लो 4 वैल्यूज इंटीजर टाइप की अगर एक्सेप्ट करनी है तो आप क्या लिखते थे, सिंपल लिखते थे स्कैनएफ। आपने ऐसा बोला स्कैनएफ, और आपने क्या बोल दिया %d 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 %d, और आपने बोल दिया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ डी। याद है, ऐसा हम करते थे। अगर C++ की बात करें तो याद होगा सी इन ए बी सी डी। ऐसा ही आप जावा में करते थे सिस्टम डॉट इन के थ्रू। इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का लेते थे, वहां पार्सिंग करते थे, और कहना चाहिए फ्लोट के लिए फ्लोट। तो ये जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं सब में सिंगल इनपुट या मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर पाइथन में हम मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहते हैं, ठीक है, या ऐसा कहें एक लाइन में ही हम मल्टीपल इनपुट लेना चाहते हैं, अलग अलग लाइन में तो हमने देख लिया कि अलग अलग लाइन में हम जितने भी इनपुट लेना चाहते हैं हम इनपुट फंक्शन का यूज करते जाएंगे, और इनपुट फंक्शन जितनी बार लिखेंगे उतनी बार जो इंटरप्रेटर होगा वो वेट करेगा, और कब तक वेट करेगा, जब तक कि हम कोई वैल्यू असाइन ना कर दें। लेकिन अगर सिंगल लाइन इनपुट में हम क्या कहते हैं मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। एक काम जो आपका होता है स्प्लिट मेथड के थ्रू कर सकते हैं, और एक होता है लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू। लिस्ट कंप्रीहेंशन अभी हमने लिस्ट पढ़ा नहीं है तो इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जो आज डिस्कस करेंगे वो स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, जो कि स्ट्रिंग क्लास या str क्लास का पार्ट होता है। स्प्लिट मेथड है, ये पार्ट किसका होता है, स्ट्रिंग क्लास का। देखते हैं बच्चे, तो अगर आप देखो जो स्प्लिट मेथड है उसका सिंटेक्स से बोलता है इनपुट फंक्शन, इनपुट तो यूज होगा ही होगा, इनपुट कर रहे हो ना, इनपुट फंक्शन डॉट स्प्लिट, ठीक है। और यहां आप सेपरेटर लगा सकते हो और मैक्स स्प्लिट भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीजें ऑप्शनल है, आप दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप सेपरेटर दे सकते हो कि किस वैल्यू कहना चाहिए जो इनपुट है उसको किससे सेपरेट करना चाहते हो, और मैक्सिमम स्प्लिट क्या देना चाहते हो। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले समझो इस फंक्शन से, स्प्लिट फंक्शन से होगा क्या, मल्टीपल इनपुट दे पाएंगे, ठीक है। और क्या करेगा, जो इनपुट होगा उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक किससे कर रहा है, सेपरेटर से। जैसे आपने कॉमा बोल दिया तो इनपुट जो ब्रेक होगा वो कॉमा से ब्रेक होगा, अगर आपने कोलन बोल दिया तो इनपुट जो ब्रेक होगा वो कोलन से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इफ अ सेपरेटर इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर आपने सेपरेटर नहीं दिया है तो खुद वाइड स्पेस सेपरेटर होगा, ठीक है। मतलब स्पेस जो होगा वो सेपरेटर होगा। तो समझो मेरी बात, जो स्प्लिट मेथड होता है या स्प्लिट फंक्शन जो होता है ब्रेक करता है द गिवन इनपुट बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर। अगर आपने सेपरेटर प्रोवाइड नहीं कराया हुआ है बच्चे तो वाइड स्पेस जो होगा वही सेपरेटर होगा, ठीक है। जनरली जो स्प्लिट मेथड का यूज होता है पाइथन के स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्प्लिट मेथड है स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है। तो अगर आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हो, स्ट्रिंग को अगर स्प्लिट करना चाहते हो तो स्प्लिट मेथड यूज करते हो, ठीक है। इसको अगर हमने इनपुट के साथ लगा दिया तो इनपुट के साथ स्प्लिटिंग होने लगेगी, ठीक है। और एक साथ हम मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट भी कर पाएंगे क्योंकि बीच में उसको हम स्प्लिट कर पाएंगे आइदर बाय वाइट स्पेस। अगर मैंने स्प्लिटिंग कुछ भी नहीं दिया, सेपरेटर कुछ भी नहीं दिया, स्प्लिटिंग सेपरेटर अगर मैंने नहीं दिया तो वाइट स्पेस से सेपरेट हो जाएगा, अगर दिया तो उससे सेपरेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जनरली यूजर यूज अ स्प्लिट मेथड टू स्प्लिट अ पाइथन स्ट्रिंग, बट वन कैन यूज इट इन टेकिंग मल्टीपल इनपुट ऑल्सो। समझते हैं। पहले मैं स्प्लिट का सिंपल आपको काम बताता हूं। जैसे देखो मैंने लिखा बेटा टेक्स्ट इक्वल टू वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी। अगर आप देखो तो यहां स्पेस से सारे सेपरेटेड हैं, देखो सारे स्पेस से हैं। तो मैंने लिख दिया A1 A2 A3 A4 और मैंने बोला टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यहां देखो स्पेस रखा।
क्या रखा है, स्पेस, क्योंकि मुझे पता है यहाँ स्पेस से ही सेपरेटेड चाहिए। अगर मैं प्रिंट A1 बोलूंगा तो पहला स्पेस आने से पहले वाला सेपरेट हो जाएगा, तो A1 से आ गया वेलकम। A2 बोलूंगा तो दूसरा स्पेस आने से पहले सेपरेट हो जाएगा, 2 आ गया। A3 बोलूंगा तो तीसरा स्पेस आने से पहले सेपरेट हो जाएगा। A4 बोलूंगा तो चौथा स्पेस आने से पहले सेपरेट हो जाएगा। तो वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी बोला और मैंने देखो यहाँ A1 A2 A3 दिया, केवल 3 दिया, जबकि यहाँ स्पेसेस सेपरेट कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो बट ऑब्वियस है टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। अब यहाँ वैल्यूज ज्यादा है और आपने यहाँ वेरिएबल्स कम लिए हैं, तो एरर आएगा। ये एग्जांपल हमने पीछे भी लिया हुआ था दूसरे कंसर्न में, दूसरे एग्जांपल के टर्म में, तो यहाँ ये चलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, अब यहां देखो क्या दिक्कत हो रही है, एक स्पेस के पहले वैल्यू, फिर दूसरे स्पेस के वैल्यू 3 4। अब ये 4 होने चाहिए थे, आपने 5 ले लिया, तो भी दिक्कत है। नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, है 4 और आपने 5 ले लिया। कम लोगे तो आपके पास एरर जो आएगा वो आएगा टू मेनी वैल्यूज। ठीक है, ज्यादा लिए तो आपके पास सीधी सी बात है नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। तो ये दोनों ही केस में एरर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। और दूसरा, स्प्लिट के अंदर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसके बेस पे स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे यहां पास स्पेस के बेस पे है, तो मैंने इसमें अंदर कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस लेता है। ये मेनली स्प्लिट का काम है, ये मेन स्प्लिट का काम है। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट को इनपुट के थ्रू यूज करता हूं, तो देखना क्या होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैं पहले लिखता था इनपुट एंटर टू वैल्यूज। अब जब मैं इनपुट करके एंटर टू वैल्यूज करता था, तो मैं नीचे जाके लिखता था x इक्वल टू, याद करो, ठीक है ना, या इसी के साथ लिखता था मैंने कि क्या कहते हैं, 2 वैल्यूज हमें लेनी है, जो हम इनपुट के तरीके पहले देख रहे थे। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, इनपुट एंटर टू वैल्यूज, तो यहां लिखा हुआ तो आ जाएगा एंटर टू वैल्यूज, ये तो लिखा हुआ आ गया। इनपुट के थ्रू होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड कब तक करेगा, डॉट स्प्लिट। ठीक है, स्पेस है और 2 वैल्यूज यहां आर्गुमेंट में एक्सेप्ट करवाने, तो डॉट स्प्लिट ले लिया है मैंने। ठीक है, अब डॉट स्प्लिट लिया तो क्या होगा, अब हमारे पास कितनी वैल्यूज के लिए यहां पास स्प्लिटिंग हो रही है, 2 वैल्यूज के लिए, x, y। तो बट ऑब्वियस है जो वेट होगा वो 2 वैल्यूज के लिए होगा। तो जो मैं इनपुट करूंगा वो 2 वैल्यूज करूंगा। तो जैसे मैंने दिखा 2 स्पेस 3, 2 स्पेस 3, क्योंकि यहां देखो सेपरेटर कुछ भी नहीं है, तो ये व्हाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट। तो 2 स्पेस 3, 2 चला जाएगा x के पास, तो 2 आ गया, y के पास 3 चला जाएगा, पहली वाली वैल्यू x के पास, दूसरी वैल्यू y के पास। अब यहां देखो मैंने सेम कर दिया x y z, तो स्प्लिटिंग से क्या हो जाएगा, वैल्यूज स्प्लिट हो जाएंगी स्पेस के टर्म में। तो अब मैं 3 वैल्यूज दूंगा और तीनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, क्योंकि 3 वेरिएबल यहां पास हैं, तो जितनी वैल्यूज दें उतने यहां एक्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा और कम के केस में एरर आता है। तो अब मैंने यहां फिर से व्हाइट स्पेस दिया हुआ था, देखो मैंने लिख दिया 3 4 5 स्पेस देके, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3x को, 4y को, 5z को। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x में चला गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज y में चला गया, नंबर ऑफ गर्ल्स z में चला गया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज के टर्म में मैथमेटिकली ये गलत है, लेकिन हम जो भी वैल्यू दें वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बोला जाए मुझसे राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट 2 इंटीजर्स एंड ऐड देम। अब मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 इंटीजर इनपुट करने के लिए बोले और उसको ऐड करे, और एक्सेप्ट हमें सिंगल लाइन में ही करना है। तो मैंने लिख दिया s इक्वल टू इनपुट एंटर 2 नंबर्स, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, या यही लिख देता, मैं इस लाइन को ऐसा चेंज कर देता, a कॉमा b इक्वल टू, समझना तरीके सेम ही है, इनपुट का है पूरा का पूरा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहां क्या कर दिया, s इक्वल टू इनपुट एंटर 2 नंबर्स। अब मैंने नीचे लिख दिया a कॉमा b इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो क्या करेगा, s तो क्या कर रहा है, इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो भी इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है, इनपुट एक्सेप्ट हुआ, इनपुट एक्सेप्ट कितने पे होगा, स्प्लिट कर दिया मैंने, तो स्प्लिट क्या करेगा, सिंपल व्हाइट स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर देगा। और कितने स्प्लिटिंग लेगा ये, जितने इधर वेरिएबल हो, 2 है तो 2 वैल्यू ले लेगा। फर्स्ट नंबर इज प्रिंट हो गया, सेकंड नंबर इज प्रिंट हो गया। लेकिन ऑपरेशन जब आप करोगे तो एरर आएगा अगर आपने इंटीजर फंक्शन यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि वैल्यूज तो स्ट्रिंग है। तो मैंने लिख दिया इंटीजर ए, जैसे इंटीजर ए किया मैंने, तो 2 इंटीजर में चेंज हो गया, 3 इंटीजर में चेंज हो गया। तो अब 2 + 3 करेंगे तो देयर सम इज सी, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया ये या नहीं आया, स्प्लिट का काम समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ, क्लियर है या नहीं है बच्चे? यस सर। यस सर। गुड, क्लियर है सर। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके बताता हूं।
देखो बेटा, मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को सिंपल अलग अलग तरीके से बताता हूं मैं। देखो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, देखो क्या आएगा, एंटर टू नंबर सेपरेटेड विद कॉमा। इनपुट यही लिख दिया तो सामने आएगा, अगर प्रिंट में लिखा होता फिर इनपुट करते ना तो नीचे आता, ये मैंने आपको बताया था। तो एंटर टू नंबर सेपरेटेड विद कॉमा, ठीक है, एस, और यहां एस डॉट स्प्लिट में स्पेस दिया हुआ है, व्हाइट स्पेस। तो देखो यहाँ 2 दिया मैंने, स्पेस और 3, ध्यान रखना स्पेस देना पड़ेगा। अब मैंने बोला एंटर कर दिया। अब देखो यहां, अब यहां देखो अगर आपने जैसे ही लिखा 2,3, तो यहां देखो सेपरेटर जो है हमारा एम्प्टी सेपरेटर बता रहा है। सेपरेटर क्या बता रहा है, एम्प्टी। चलो अब मैं इसको चेंज करता हूं, सेपरेटर में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब अगर फिर से मैं क्या करता हूं, अब मैंने बोला 2 और 3, देखो चल गया। तो यहां ध्यान रखना, सेपरेटर में व्हाइट स्पेस तो बाय डिफॉल्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दिया, मान लो नहीं दिया, जैसे मैं 2 और 3 दिया तो 2 3 गया, 2 + 3 5 हो गया। अब अगर मान लो मैं उस प्रोग्राम को एज इट इज चलाना चाहता था, देखना समझते चलना डिफरेंस, एंटर किया। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि आपके पास जो सेपरेट करने वाला है वो स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां पास कर दिया और यहां कर दिया कोलन, और मैंने बोला शिफ्ट एंटर, और मैंने बोला 2:3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्प्लिट के अंदर जो भी आप कैरेक्टर दोगे उससे सेपरेट करके आपको वैल्यूज देनी होगी, उसी को पाइथन इंटरप्रिटेट कर पाता है कि ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है। क्योंकि स्प्लिट क्या कर रहा है, स्प्लिट क्या करता है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हो, जो सेपरेटर स्पेसिफाई करते हो, उसके बेस पे इनपुट को एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर और नॉट, बोले बच्चे? क्लियर। गुड, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं चाहता बच्चे, तो यहां लिख दूं मैं, अगर इसको A, B, और बेटा यहां कर दूं स्प्लिट, ऐसा, ठीक है। हाँ स्प्लिट, इसको करके देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेटर दो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। स्प्लिट को ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपने डबल कोट्स लगाया तब तो व्हाइट स्पेस देना पड़ेगा, अपने आप रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फिर व्हाइट स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर ले, इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, बोलो बच्चे, ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरे एग्जांपल में देखो, मैंने लिया एंटर रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। रोल नंबर परसेंटेज, रोल नंबर नेम और परसेंटेज ले लिया, और एस डॉट स्प्लिट। तो व्हाइट स्पेस के टर्म में स्पेस देते जाना, उनको वैल्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। जो भी दोगे वो रोल नंबर में आ जाएगा, नेम में जो दोगे नेम में आ जाएगा, और परसेंटेज में दोगे परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे मैंने 1 to 1 दिया, रितेश दिया 76.3, तो 1 to 1 रितेश और 76.3, ठीक है। अगर बिना स्प्लिट के हम इसको करते तो बस करना क्या पड़ता, रोल में लिया इंटीजर इनपुट एंटर रोल नंबर, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, नेम इनपुट एंटर नेम, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग चाहिए मुझे। परसेंटेज को फ्लोट में चाहिए, फ्लोट इनपुट एंटर इधर परसेंटेज, और फिर प्रिंट कराया। 3 लाइन में इनपुट लेना पड़ता, देखो यही काम 3 लाइन में करना पड़ता। जो काम हम स्प्लिट के थ्रू 1 लाइन में कर रहे हैं, वही काम हमको 3 लाइन में करना पड़ता है, ये दिक्कत थी।